एलेक्स लुइस के दिल में बचपन से ही एक खास तरह की चाहत थी। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी उसे कभी पसंद नहीं आई। उसे तो जंगलों की खुली हवा, पहाड़ों की ऊंची चोटियां और कैंपिंग की वो रोमांचक रातें बेहद प्यारी थीं, जब आसमान में तारे चमकते हों और आग की लपटें चेहरे को गर्माहट दे रही हों। वो अक्सर सोचता था कि प्रकृति की गोद में ही असली सुकून मिलता है। एक दिन एलेक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड जैन से कहा, चलो इस बार हम दोनों मिलकर कनाडा के घने जंगलों में कैंपिंग के लिए चलते हैं। कुछ दिन वहां बिताएंगे, प्रकृति का मजा लेंगे। जैन एक कॉरपोरेट वकील थी। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। चमचमाती इमारतें, फाइलों के ढेर, कोर्ट की तारीखें और औपचारिक बैठकें। उसे जंगलों में घूमने या कैंपिंग करने में कोई खास रुचि नहीं थी, बल्कि अगर सच कहा जाए तो उसे ऐसे रोमांच से थोड़ा डर भी लगता था। लेकिन जब उसने एलेक्स की आंखों में चमकता उत्साह देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, चलो इस बार उसकी खुशी के लिए चल देती हूं। दोनों ने अपना सामान तैयार किया। एलेक्स ने अपना पुराना बैकपैक निकाला, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कुल्हाड़ी, रस्सियां और दूसरे जरूरी सामान थे। जैन ने भी अपना बैग तैयार किया। कपड़े, कुछ जरूरी चीजें और सुरक्षा के लिए कुछ खास उपकरण। एक ताजी सुबह, जब धूप की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, दोनों ने अपनी गाड़ी में सामान रखा और शहर से बाहर निकल पड़े। सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ती जा रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा उनके चेहरों को सहला रही थी। रास्ते में दोनों बातें करते रहे, गाने सुनते रहे और बीच बीच में रुककर चाय पी और आगे बढ़ते गए। घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वे कनाडा के विशाल ओंटारियो प्रोविंशियल पार्क के मुख्य द्वार पर पहुंचे। पार्क का गेट काफी बड़ा था और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। गेट के पास ही एक छोटी सी केबिन थी, जिसमें पार्क रेंजर बैठा था। रेंजर एक मझोले कद का, चौड़े कंधों वाला आदमी था। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में अनुभव की गहराई दिखती थी। उसने एलेक्स और जैन को गेट पर रुकते देखा तो अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आया। हेलो, स्वागत है ओंटारियो प्रोविंशियल पार्क में, रेंजर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी टेबल से एक रजिस्टर उठाया और एलेक्स से पूछना शुरू किया, आपका नाम, पता, कहां से आए हैं, कितने दिन रुकने का प्लान है। एलेक्स ने सारी जानकारी दी। रेंजर ने ध्यान से सब कुछ नोट किया। फिर उसने अपनी मेज की दराज खोली और एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला। उसने वो नक्शा एलेक्स की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पार्क का मैप। जंगल बहुत बड़ा है और अगर कहीं रास्ता भूल गए तो ये तुम्हारी जान बचा सकता है। इसे अपने पास जरूर रखना। लेकिन एलेक्स ने उस नक्शे की तरफ देखा भी नहीं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने हाथ हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, मुझे मैप की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पहले भी कई बार आ चुका हूं। यकीन मानो, इस जंगल को मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। मैं यहाँ की हर पगडंडी, हर पेड़, हर झरने से वाकिफ हूं। रेंजर ने एलेक्स को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, वैसी मुस्कान जो अनुभवी लोग अक्सर युवा जोश देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है मिस्टर नोमैप, तो बताओ, तुम लोग किस दिशा में जा रहे हो, कहां कैंप करने का इरादा है। ब्लैकफुट ट्रेल, एलेक्स ने तुरंत और आत्मविश्वास से जवाब दिया। रेंजर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ी और उसने अपने हाथों को मेज पर टिकाते हुए आगे झुककर एलेक्स की आंखों में देखा। सुनो भाई, ब्लैकफुट ट्रेल इस पूरे सीजन के लिए बंद कर दिया गया है। वहां जाना मना है। क्यों, एलेक्स ने पूछा। रेंजर ने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ बेवकूफ और लापरवाह लोग वहां जाकर जंगल की शांति भंग करते हैं। वे कूड़ा करकट फेंकते हैं, शोर मचाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और जंगली जानवरों को परेशान करते हैं। इसकी वजह से पार्क अथॉरिटी ने वो इलाका बंद कर दिया है। अगर तुम लोग वहां पकड़े गए तो $1000 का जुर्माना लग सकता है। और हाँ, ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि नियम है।
पार्क में और भी कई सुंदर और सुरक्षित कैंपिंग साइट्स थीं जहां वे जा सकते थे, लेकिन एलेक्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने मन में ठान लिया था कि वो जैन को सिर्फ ब्लैक फुट ट्रेल पर ही ले जाएगा। शायद वो जैन को प्रभावित करना चाहता था या फिर अपने साहस और अनुभव का प्रमाण देना चाहता था। रेंजर ने एलेक्स की आंखों में जिद देखी और समझ गया कि इस युवक को समझाना बेकार है। फिर भी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करे। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी अलमारी से एक छोटा सा लाल रंग का बैग निकाला। ये लो मेडिकल किट, इसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक, दर्द की दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें हैं। इसे अपने साथ जरूर रखना। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत न पड़े। उसकी आवाज में एक पिता जैसी चिंता और सख्ती दोनों थी। एलेक्स ने वो किट ली, धन्यवाद कहा और जैन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गया। दोनों पार्क के अंदर की ओर बढ़ गए और थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। झील का नजारा देखते ही बनता था। पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। सूरज की किरणें पानी की सतह पर नाचती हुई सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं झील के ऊपर झुकी हुई थीं। हवा में नमी की हल्की सी खुशबू थी और दूर से किसी पक्षी की मधुर आवाज गूंज रही थी। जैन ने अपने बैकपैक से फोन निकाला। वो इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद करना चाहती थी। उसने एलेक्स के साथ कई तस्वीरें खींची, झील के किनारे खड़े होकर, नाव के पास, पेड़ों की छाया में। फिर उसने फोन को सावधानी से अपने बैग की अंदरूनी जेब में सुरक्षित रख दिया। किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। एलेक्स ने रस्सी खोली और जैन को नाव में बैठने का इशारा किया। दोनों नाव में बैठ गए। एलेक्स ने पतवार उठाई और धीरे धीरे झील में आगे बढ़ना शुरू किया। पानी की लहरें नाव से टकराकर एक मधुर संगीत बना रही थी। हवा उनके बालों में उलझती और चेहरे को ठंडक पहुंचाती। झील इतनी शांत थी कि पतवार के हर हिलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक फैले नीले पानी और आसमान की सीमा धुंधली पड़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद वे झील के दूसरे किनारे पर पहुंचे। यहीं से ब्लैकफुट ट्रेल की शुरुआत होती थी। किनारा पथरीला था और उस पर काई जमी हुई थी। एलेक्स ने नाव को किनारे की ओर खींचा और उसे उल्टा करके रखने की कोशिश करने लगा ताकि उसमें पानी न भर जाए। नाव थोड़ी भारी और फिसलन भरी थी। एलेक्स ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अचानक नाव उसके हाथों से छूट गई और सीधे उसके बाएं पैर पर गिर पड़ी। आह! दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। लेकिन जैन के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह खुद को संयत किया और दर्द को अंदर ही दबा लिया। जैन ने चिंता से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत चोट लगी? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट लगी। हालांकि उसका चेहरा दर्द से हल्का पीला पड़ गया था। आगे बढ़ने से पहले दोनों ने एक बार फिर अपना सारा सामान चेक किया। एलेक्स ने अपने बैकपैक से टेंट, स्लीपिंग बैग, रस्सियां और खाने पीने का सामान निकालकर देखा। सब कुछ ठीक था। फिर जैन ने अपना बैग खोला। उसने अपने बैग से एक बेयर स्प्रे निकाला, एक छोटी सी मेटल की बोतल जिसमें बेहद तेज मिर्च का स्प्रे भरा था। ये स्प्रे खतरनाक भालुओं को दूर भगाने के काम आता है। साथ ही उसने एक रोड फ्लेयर भी रखा था, एक लाल रंग की आपातकालीन मशाल जो अंधेरे में रोशनी और संकेत देने के काम आती है, और एक तेज आवाज वाली आपातकालीन सीटी भी थी। एलेक्स ने यह सब देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह जैन, लगता है तुम किसी युद्ध के लिए तैयार हो। इन सब चीजों की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये तो बस एक आरामदायक कैंपिंग ट्रिप है, कोई सर्वाइवल मिशन नहीं। तुम फालतू में डर रही हो। जैन ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी।
फिर दोनों ने अपने बैकपैक कंधों पर लादे और घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में प्रवेश करते ही मानो एक अलग ही दुनिया खुल गई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ साना ने आसमान को छूते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से छन कर जमीन तक पहुंच पा रही थी। जहां जहां रोशनी आती थी वहां जमीन पर सुनहरे धब्बे बन रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। कहीं कोई कठफोड़वा पेड़ पर चोंच मार रहा था तो कहीं कोई गौरैया मधुर संगीत सुना रही थी। जमीन पर सूखी पत्तियों की मोटी परत बिछी हुई थी जो हर कदम पर सरसराहट की आवाज करती थी। हवा में मिट्टी की सोंधी महक, घास की ताजगी, पेड़ों की छाल की लकड़ी जैसी खुशबू और कहीं दूर से आती जंगली फूलों की हल्की सी सुगंध, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहा था। एलेक्स और जैन बातें करते हुए, हंसते हुए और प्रकृति की इस अद्भुत खूबसूरती का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहे। एलेक्स जैन को जंगल की अलग अलग चीजें दिखाता जा रहा था। देखो पेड़, उस पर गिलहरी का घोंसला है, और वो देखो एक हिरण के पैरों के निशान। घंटे बीतते गए। सूरज आसमान में अपनी यात्रा पूरी करता हुआ पश्चिम की ओर ढलने लगा। आसमान का रंग धीरे धीरे नीले से नारंगी और गुलाबी होने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा साफ सुथरा मैदान नजर आया। चारों ओर पेड़ थे जो हवा से बचाव देते थे और बीच में एक समतल जगह थी, एक परफेक्ट कैंप साइट। यहां रुक जाते हैं, एलेक्स ने कहा। दोनों ने जल्दी से अपना सामान नीचे उतारा। एलेक्स ने अपना टेंट निकाला और उसे लगाना शुरू किया। जैन ने उसकी मदद की। थोड़ी ही देर में उनका छोटा सा अस्थायी घर तैयार हो गया। अब आग जलाने की बारी थी। रात में ठंड बढ़ने वाली थी और खाना भी पकाना था। एलेक्स ने अपना बैकपैक खोला और एक छोटी सी लेकिन तेज धार वाली कुल्हाड़ी निकाली। उसकी धातु शाम की रोशनी में चमक उठी। मैं लकड़ियां लेकर आता हूं, एलेक्स ने जैन से कहा और जंगल की गहराई में चला गया। जैन अकेली रह गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जंगल कितना शांत और साथ ही कितना भयानक हो सकता है। दिन की रोशनी अब तेजी से कम हो रही थी। चारों ओर से अंधेरा घिरने लगा था। दूर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, शायद किसी जानवर की, या फिर हवा के झोंके की, या फिर पेड़ों की शाखाओं के आपस में टकराने की। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो टेंट के पास बैठ गई और घुटनों को सीने से लगाकर एलेक्स के जल्दी लौटने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, हेलो। जैन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। डर से उसकी रीढ़ी में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, करीब 6 फुट लंबा, मजबूत कद काठी वाला, घनी दाढ़ी वाला। उसके कंधे पर एक बड़ा बैकपैक था और हाथ में एक मछली पकड़ने की छड़ी। दूसरी ओर एलेक्स ने सूखी लकड़ियों का एक अच्छा ढेर इकट्ठा कर लिया था। उसने कुल्हाड़ी को एक पेड़ की जड़ के पास रख दिया और लकड़ियों को दोनों बाहों में भर लिया। जब वो वापस कैंप साइट की ओर लौटा तो उसे जैन की हंसी सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। आवाज पास आने पर ज्यादा साफ हो गई। एलेक्स ने आगे बढ़कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जैन के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था और दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। एलेक्स के अंदर जलन की एक तेज लहर उठी। उसे गुस्सा आया जो उसने गुस्से में लकड़ियों को जमीन पर जोर से पटक दिया। धड़ाम की तेज आवाज हुई। दोनों की नजरें उसकी ओर घूम गईं। जैन ने उत्साह से कहा, अरे एलेक्स, आ गए तुम। मिलो भी, ये ब्रैड हैं। इनसे अभी अभी मेरी मुलाकात हुई। ये यहां से गुजर रहे थे। ब्रैड ने मुस्कुराते हुए एलेक्स की ओर हाथ बढ़ाया। हाय मैन, मैं ब्रैड हूं। मैं यहां से गुजर रहा था तो जैन से मिलना हुआ। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रात के खाने के लिए बुलाया।
मैं मना नहीं कर पाया। वैसे मेरे पास कुछ ताजी पकड़ी हुई मछलियां भी हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम साथ मिलकर बांट सकते हैं। एलेक्स ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। उसने ब्रैड का हाथ नहीं मिलाया। बिना कुछ कहे वो सीधा टेंट के अंदर चला गया। टेंट में घुसकर उसने जोर से जैन को आवाज लगाई। जैन, अंदर आओ अभी। जैन समझ गई कि एलेक्स नाराज है। वो झट से टेंट के अंदर आ गई। एलेक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? इतनी सुनसान और वीरान जगह पर, जहां मीलों तक कोई नहीं है, तुमने एक अजनबी को खाने पर बुला लिया। तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसकी कोई गलत नियत हुई तो। जैन ने शांत आवाज में कहा, ठीक है एलेक्स, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं अभी बाहर जाकर ब्रैड से कह देती हूं कि वे चले जाएं। लेकिन तुम जानते हो ना, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। वो इंसान बहुत शरीफ और भला लग रहा था। जैन बाहर निकली। उस वक्त तक ब्रैड खुद ही स्थिति भांप चुका था। वो अपना सामान समेट रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक समझदारी भरी मुस्कान थी। यह देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा। शायद उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। उसने टेंट से बाहर आकर ब्रैड को आवाज दी, अरे रुको, सॉरी यार, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। दरअसल यहां इस तरह अचानक किसी को देखकर मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। लेकिन अब सब ठीक है। तुम रात का खाना साथ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैड ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मैन। चलो फिर मछलियां तैयार करते हैं। मैं वादा करता हूं तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। ब्रैड ने अपने बैग से ताजी मछलियां निकाली। उनसे अभी भी पानी टपक रहा था। फिर उसने एक लोहे की जाली पर उन्हें रखा और अपनी कमर से एक बड़ा सा चौड़ी धार वाला चाकू निकाला। उस चाकू की चमक देखकर एलेक्स की सांसें थम गईं। वो चाकू बहुत बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। ब्रैड ने बिना किसी हिचकिचाहट के मछलियों को काटना शुरू कर दिया, तेज, सटीक और बेरहमी से, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कसाई मांस काट रहा हो। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि लगता था उसे इसकी बहुत आदत है। एलेक्स ने यह दृश्य देखा और उसके मन में संदेह की एक लहर उठी। क्या मैंने ब्रैड को रोककर कोई गलती कर दी? उसने मन में सोचा। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात का अंधेरा छा गया। तीनों ने मिलकर आग जलाई। सूखी लकड़ियों में आग लगाई गई और जल्द ही लपटें ऊपर उठने लगी। चारों ओर गर्माहट फैल गई। आग की रोशनी में उनके चेहरों की परछाइयां नाच रही थीं। एलेक्स ने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, तो ब्रैड, तुम भी यहां कैंपिंग करने आए हो? ब्रैड ने मछली को पलटते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मैं कैंपिंग के लिए नहीं आया। मैं पेशे से एक टूरिस्ट गाइड हूं। मेरा काम है सैलानियों को इस जंगल की असली खूबसूरती दिखाना। वो जगहें जो नक्शों में नहीं मिलती, वो रास्ते जो किसी को पता नहीं। बैक कंट्री में आने वाले पर्यटकों को जंगल का गहरा और असली अनुभव देना ही मेरा काम है। फिर ब्रैड ने एलेक्स की ओर देखा, और तुम क्या करते हो? एलेक्स ने जवाब दिया, मैं लॉन और गार्डन डिजाइनिंग का काम करता हूं। लोगों के बगीचों को सजाता हूं, उन्हें खूबसूरत बनाता हूं, आउटडोर स्पेस डिजाइन करता हूं। ब्रैड ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम मैक्सिकन हो क्या? क्योंकि मैंने तो यहाँ ज्यादातर मैक्सिकन लोगों को ही ऐसे छोटे मोटे काम करते देखा है। गार्डन में घास काटना, पौधे लगाना, ये सब तो बेसिक काम है। यह बात एलेक्स के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसने ब्रैड को गुस्से से घूरा। उसकी नसें तन गईं। जैन ने तुरंत बीच बचाव किया, नहीं नहीं ब्रैड, तुम गलत समझ रहे हो। एलेक्स कोई मामूली काम नहीं करता। वो बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए, आलीशान बंगलों के लिए शानदार बगीचे और प्रीमियम आउटडोर स्पेस डिजाइन करता है। उसके क्लाइंट्स बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं और जल्द ही वो अपनी खुद की कंपनी भी शुरू करने वाला है। ब्रैड ने सिर हिलाया, वाह, बहुत बढ़िया एलेक्स, इम्प्रेसिव।
तो फिर बताओ, तुम लोगों की क्या योजना है? सिर्फ यहाँ घूमने फिरने वाले हो या कुछ नई जगहें एक्सप्लोर करने का इरादा है? कितने दिन रुकोगे? एलेक्स ने संक्षेप में जवाब दिया, बस यहीं आसपास रहेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्लान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम पार्किंग लॉट में कैंपिंग करने वाले हो। यार, जंगल में आए हो तो कुछ एडवेंचर करो। वैसे जैन, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें असली जंगल की सैर कराता। यहाँ पास में ही एक बेहद खूबसूरत झरना है। उसकी आवाज मीलों दूर से सुनाई देती है। एलेक्स, तुम तो पहले भी यहाँ आ चुके हो ना? तुम्हें तो पता होगा। बताओ, उस झरने के किस तरफ से उतरना सही रहेगा? एलेक्स ने झल्लाकर कहा, दाईं ओर से। ब्रैड ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या तुक्का मारा है भाई। दरअसल बाईं ओर से उतरना सही और सुरक्षित है। दाईं ओर तो चट्टानें बहुत फिसलन भरी हैं। एलेक्स का खून खौल उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ब्रैड ने फिर जैन की ओर मुड़कर कहा, जैन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पर्सनल गाइड बन सकता हूं। मुझे और भी कई अद्भुत जगहों का पता है, ऐसी जगहें जो किसी नक्शे में नहीं मिलेंगी। छिपे हुए झरने, गुफाएं, आपामीमा, ये सीजिया की फौहाएं और ऐसे नजारे जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। एलेक्सेटर समझ गया कि ब्रैड जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सहन शक्ति की सीमा टूटने वाली थी। जैन ने फिर से माहौल को संभाला। उसने मुस्कुराते हुए एलेक्स की ओर देखा और स्नेह से बोली, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है ब्रैड। मेरे पास पहले से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन गाइड मौजूद है और वो मुझे वो सब दिखाएगा जो मुझे देखना चाहिए। खाना थैंक्स फॉर द डिनर, उसने कहा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया, फिर धीरे धीरे पलटा और एक बिल्कुल अलग तेवर के साथ एलेक्स के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक खतरनाक चमक। उसने एलेक्स की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, वैसे एलेक्स, एक बात बताओ, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझे लेकर कुछ गलतफहमी हुई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि वो गलतफहमी क्या थी? मुझे सच में जानने की उत्सुकता है। ब्रैड का बदला हुआ लहजा और उसके उकसाने वाले शब्द एलेक्स को किसी खतरे का संकेत दे रहे थे। लेकिन एलेक्स ने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने पहले टालने की कोशिश की, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन ब्रैड ने फिर पूछा, नहीं, मुझे सच में जानना है। आखिरकार एलेक्स ने कहा, देखो ब्रैड, जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अजनबी के साथ बात करते देखा, इतनी सुनसान जगह पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अक्सर जो लोग जरूरत से ज्यादा शराफत दिखाते हैं, उनकी नीयत में कुछ ना कुछ खोट होता है। मैं अजनबियों पर आसानी से भरोसा नहीं करता। लेकिन जैन को तुम अच्छे इंसान लगे, इसलिए मैंने तुम्हें रुकने दिया। ब्रैड ने एक गहरी, रहस्यमयी मुस्कान के साथ एलेक्स के कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ जरा ज्यादा मजबूत थी, इतनी मजबूत कि एलेक्स को हल्का दर्द महसूस हुआ। फिर ब्रैड ने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी एलेक्स, लेकिन जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमेशा संभल कर रहना। उसने एलेक्स को एक अर्थपूर्ण, खतरनाक नजर से देखा, फिर धीरे धीरे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। ब्रैड जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, किसी चीज पर पड़ी। वहां जैन की एक अंडरवियर पड़ी हुई थी, जो शायद उसके बैग से गिर गई थी। ब्रैड ने धीरे से झुककर उसे उठाया और एक अजीब मुस्कान के साथ जैन की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा है, उसने कहा। जैन शर्मिंदगी से आगे बढ़ी अपना सामान लेने। लेकिन जैसे ही वो ब्रैड के पास पहुंची, ब्रैड ने उसे एक टक, बिना पलक झपकाए, ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरें इतनी तीखी और भद्दी थीं कि जैन असहज महसूस करने लगी। फिर ब्रैड ने अपने होठों पर
एक हल्की सी लेकिन बेहद अजीब मुस्कान तैराई और बिना कुछ कहे अपने रास्ते चलता बना। एलेक्स ये सब देख रहा था। ब्रैड की इन हरकतों ने उसे पूरी तरह चिढ़ा दिया था। उसका खून खौल रहा था। ब्रैड के जाने के बाद उसने जैन को ताना मारते हुए कहा, वाह, अगली बार उसे सीधे घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर लेना। जैन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी एलेक्स, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। एलेक्स ने गहरी सांस ली। उसे जैन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने कहा, छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी कुल्हाड़ी वापस लेकर आता हूँ। जंगल में छोड़ आया था लकड़ियां काटते समय। और हाँ, अगर वो साला दोबारा यहां दिखा तो बस जोर से चिल्लाना, मैं पास ही रहूंगा। हालांकि रात बीत गई और ऐसी कोई नौबत नहीं आई। दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें टेंट में झांकने लगी तो जैन और एलेक्स उठे। रात की सारी अप्रिय बातों को भुलाने की कोशिश करते हुए दोनों ने साथ नाश्ता किया, फिर अपना सामान समेटा और आगे के सफर पर निकल पड़े। ब्लैकफुट ट्रेल की पगडंडी पर चलते चलते जैन के मन में एक सवाल उठा। उसने एलेक्स के काम से पूछा, वैसे एलेक्स, इस जगह का नाम ब्लैकफुट ट्रेल क्यों पड़ा और यहाँ खास क्या है? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये नाम यहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने रखा था, सालों पहले। दरअसल ये ट्रेल एक बेहद खूबसूरत झील पर जाकर खत्म होती है। उस झील के आसपास की मिट्टी एकदम काली है, गहरे काले रंग की। जब पुराने समय में आदिवासी शिकार करने आते थे तो जानवरों के पैरों के निशान उस काली मिट्टी पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते थे। इससे उनके लिए शिकार करना आसान हो जाता था। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम रखा ब्लैकफुट ट्रेल। जैन ने दिलचस्पी से पूछा, और तुम वहां कब गए थे? मैं बचपन में हाई स्कूल के दिनों में उस झील पर जा चुका हूं, एलेक्स ने कहा। उसकी आंखों में यादों की चमक थी। सच कहूं तो पूरी दुनिया में वो मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जब मैं वहां खड़ा होता हूं तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। इतनी शांति, इतनी सुंदरता, बस बयान नहीं कर सकता। जैन मुस्कुरा दी, तो तुम मुझे भी वहीं ले जा रहे हो? हाँ, एलेक्स ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी वो जगह देखो। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी अचानक एलेक्स रुक गया। उसकी नजर जमीन पर कुछ दिखा। वो झुका और ध्यान से देखने लगा। जमीन पर एक पंजे का निशान था, और वो कोई छोटा निशान नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा। देखने से साफ लग रहा था कि ये किसी विशाल भालू का पंजा था। निशान ताजा था, मिट्टी अभी भी नम थी। एलेक्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा। कोई और निशान, कोई आवाज। इस दौरान जैन थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि एलेक्स अभी भी वहीं झुका हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स ने सोचा, अगर मैंने जैन को भालू के पंजे के बारे में बता दिया तो वो डर जाएगी और फिर वो यहां से जाने की जिद करने लगेगी। नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। कुछ नहीं, एलेक्स ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही देख रहा था। और वो चुपचाप उठा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एलेक्स अचानक ट्रैकिंग के लिए बनाए गए मुख्य रास्ते से हटकर घने जंगल की तरफ मुड़ गया। पेड़ों के बीच, झाड़ियों के बीच। जैन को ये अजीब लगा। उसने पूछा, एलेक्स, झील का रास्ता तो इधर इस पगडंडी से है, तुम उधर क्यों जा रहे हो? एलेक्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना रुके कहा, भरोसा रखो मुझ पर, मुझे रास्ता अच्छी तरह मालूम है, ये शॉर्टकट है। जैन ने एक पल को सोचा। उसके मन में शक था, लेकिन फिर उसने सोचा, एलेक्स यहां पहले आ चुका है, उसे पता होगा। उसने कुछ नहीं कहा और एलेक्स के पीछे चल दी। घने जंगल में चलना आसान नहीं था। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं, झाड़ियां पैरों में उलझ रही थीं, कहीं कहीं जमीन फिसलन भरी थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, और जब तक उन्हें एहसास हुआ, रात हो चुकी थी। यहीं रुक जाते हैं, एलेक्स ने कहा। दोनों ने एक जगह रुककर अपना टेंट लगाया।
आग जलाई और उसके पास बैठ गए। थकान दोनों के चेहरों पर साफ दिख रही थी। एलेक्स आग के पास बैठा था, तभी उसके पैर में तेज दर्द उठा। उसने दांत भींच लिए। आह, क्या हुआ? जैन ने पूछा। एलेक्स ने अपना जूता निकाला, फिर मोजा, और जब उसने अपने पैर को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर के अंगूठे में गहरी चोट लगी थी। खून सूख चुका था, लेकिन जख्म गहरा था। ये चोट उसे तब लगी थी जब झील के किनारे नाव उसके पैर पर गिरी थी। उस वक्त एलेक्स ने इस चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, दर्द को नजरअंदाज कर दिया था। नतीजन वो चोट गहरे जख्म में बदल गई थी, और सबसे बुरी बात, उसके अंगूठे की नाखून भी टूट गई थी, लटकी हुई, आधी टूटी। एलेक्स ने दर्द से कराहते हुए उस नाखून को पकड़ा और एक झटके में खींचकर निकाल फेंका। आह! जैन ने देखा तो उसे बुरा लगा। उसने तुरंत मेडिकल किट निकाली, पहले जख्म को साफ किया, फिर एंटीसेप्टिक लगाया और सावधानी से पट्टी बांध दी। फिर उसने एलेक्स को नए साफ मोजे दिए। उस खून से सने मोजे को एलेक्स ने टेंट के पास ही एक पेड़ पर ऊंचाई पर लटका दिया, ताकि जानवर उसकी गंध से आकर्षित न हो। फिर थके हारे दोनों अपने टेंट में जाकर सो गए। आधी रात को गहरी नींद में जैन ने करवट बदली। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे टेंट के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। क्रैक क्रैक, किसी पेड़ की टहनी टूटने जैसी आवाज। उसने एलेक्स को हिलाया। एलेक्स, एलेक्स, उठो। एलेक्स की नींद टूटी। क्या हुआ? सुनो, बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं ना? दोनों ने ध्यान से सुना। सचमुच बाहर कुछ आवाजें थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ पत्थर फेंक रहा हो। थर्ड थर्ड, जैन ने घबराई आवाज में पूछा। क्या ये ब्रैड हो सकता है? क्या उसने हमारा पीछा किया है? एलेक्स ने शांत रहने की कोशिश की। नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस ओक के फल हैं जो पेड़ों से गिर रहे हैं। यहाँ बहुत ओक के पेड़ हैं। रात में हवा चलती है तो फल गिरते रहते हैं। तुम आराम से सो जाओ। जैन ने राहत की सांस ली। ओह, ठीक है। वो लेटने ही वाली थी कि अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी। धड़ाम! किसी भारी चीज के गिरने की आवाज, और साथ ही एक गुर्राहट। ग्रर! दोनों बुरी तरह चौंक गए। एक झटके से उठकर बैठ गए। ये क्या था? जैन की आवाज कांप रही थी। अब एलेक्स को भी लगने लगा, कहीं वो ब्रैड ही तो नहीं है जो उनका पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा। कहीं वो उन्हें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। दोनों ने कुछ देर ध्यान से सुनने की कोशिश की। दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन फिर आवाजें आनी बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। एलेक्स ने जैन को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है, शायद कोई छोटा जानवर होगा। अब सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। जैन ने हिचकिचाते हुए फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। अगली सुबह जब पहली रोशनी फैली और दोनों नींद से जागे, तो टेंट से बाहर निकलकर उन्होंने जो देखा, वो देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस पेड़ पर एलेक्स ने अपने खून से सने मोजे टांग दिए थे, उस पेड़ की एक मोटी डाल टूटी हुई थी और जमीन पर गिरी हुई थी। देखने से साफ लग रहा था कि जैसे कोई उस मोजे तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डाल का वजन सह नहीं पाया। डाल टूट गई और वो जीव जमीन पर गिर गया, और फिर शायद डर कर वहां से भाग गया। जैन ने पेड़ के पास जाकर देखा। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, भालू के। जैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। घबराहट उसकी आवाज में साफ थी। एलेक्स, ये भालू था। रात को भालू यहां आया था। शांत रहो, एलेक्स ने कहा, हालांकि वो खुद भी डरा हुआ था। नहीं, जैन की आवाज कांप रही थी। मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। ये जंगल सुरक्षित नहीं है। मुझे अभी के अभी यहां से जाना है। मुझे घर वापस जाना है। एलेक्स ने उसे समझाने की कोशिश की। जैन, तुम ज्यादा सोच रही हो।
देखो, भालू आया था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं किया। वो बस खाने की गंध की वजह से आया होगा। नहीं एलेक्स। जैन की आंखें भर आईं। मैं नहीं रुक सकती यहां। एलेक्स ने उसके हाथ पकड़े। जैन सुनो, तुम जानती हो मैंने इस ट्रिप के लिए कितना लंबा इंतजार किया है। मैंने सालों से यह सपना देखा है कि मैं तुम्हें वो झील दिखाऊंगा। प्लीज, मुझे इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना। हम सावधान रहेंगे, बस एक दिन और। जैन ने एलेक्स की आंखों में देखा। उसमें विनती थी, उम्मीद थी। वो भावुक हो गई। अपने डर के बावजूद वो एलेक्स को मना नहीं कर पाई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर फिर से कुछ खतरनाक हुआ तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे। पक्का, एलेक्स ने कहा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और एक बार फिर आगे के सफर पर बढ़ चले। लेकिन अब डर दोनों के दिलों में घर कर चुका था। चलते चलते अचानक जैन के नाक में एक तेज भयंकर बदबू घुसी, इतनी तीखी कि उसे उबकाई आने लगी। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा। उफ पा, ये क्या बदबू है? एलेक्स ने भी महसूस किया। जैन उत्सुकता और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ दबे कदमों से उसी दिशा में जाने लगी जहां से वो बदबू आ रही थी। एलेक्स ने रोकने की कोशिश की। जैन रुको, मत जाओ। लेकिन जैन पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक हिरण की लाश पड़ी थी। उसका आधा हिस्सा खा लिया गया था। खून सूख चुका था, मांस सड़ने लगा था, चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैन की चीख निकल गई। आह! एलेक्स दौड़कर आया। उसने भी देखा। आमतौर पर भालू ही अपने शिकार को आधा खाकर छोड़ देते हैं। वे एक बार में पूरा नहीं खाते, बाद में फिर आते हैं। और एलेक्स ये बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो जैन को बताकर उसे और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। चलो यहां से। एलेक्स ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर ले गया। एलेक्स, वो भालू का शिकार था ना? जैन ने पूछा। पता नहीं, एलेक्स ने झूठ बोला। शायद कोई और जानवर होगा। चलो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी ही दूर जाने पर एलेक्स को एक पगडंडी मिल गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, जैन, देखो, पगडंडी मिल गई। हम झील पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर जैन ने थोड़ी राहत की सांस ली। सच में? हाँ, बस थोड़ी दूर और। दोनों उस पगडंडी पर तेजी से चलने लगे। उम्मीद की एक किरण दिखी थी। झील करीब थी। लेकिन जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। वहां दूर दूर तक कोई झील नहीं थी, बस एक गहरी खाई थी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटे से भरा घना जंगल। पेड़ों की अंतहीन कतारें। कोई रास्ता नहीं, कोई निशानी नहीं। जैन ने घूमकर एलेक्स की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा और डर, सब कुछ था। झील कहां है एलेक्स? एलेक्स का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चारों ओर देखा। मुझे मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब? जैन की आवाज तीखी हो गई। हम हम रास्ता भटक गए हैं, एलेक्स ने धीरे से कहा। जैन की सांसें तेज हो गईं। घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने व्यंग्य से कहा, अब ये मत कहना कि तुम मैप नहीं लेकर आए। एलेक्स चुप रहा। एलेक्स, जैन ने तेज आवाज में कहा, तुम मैप लेकर आए थे ना? एलेक्स ने नजरें नीचे कर ली। नहीं। क्या? जैन का गुस्सा फूट पड़ा। तुम मैप नहीं लेकर आए? तुम तो कह रहे थे कि तुम यहां कई बार आ चुके हो, फिर रास्ता कैसे भटक गए? एलेक्स ने चिढ़कर कहा, मैंने कहा था कि मैं इस पार्क में कई बार आ चुका हूं। इस ट्रेल पर मैं आखिरी बार तब आया था जब मैं हाई स्कूल में था। वो बहुत साल पहले की बात है। हो सकता है कुछ चीजें बदल गई हों। जैन को यकीन नहीं हो रहा था। अब घबराहट चरम पर पहुंच गई। उसने तुरंत अपना बैग खोला और अपने फोन को ढूंढने लगी। फोन फोन कहाँ है?
एलेक्स ने नजरें चुराते हुए कहा, फोन। फोन वहां नहीं है। क्या मतलब? जैन ने तेजी से पूछा। एलेक्स ने धीरे से कहा, मैंने मैंने पहले ही तुम्हारा फोन बैग से निकालकर गाड़ी में रख दिया था। मैं चाहता था कि तुम पूरा वक्त फोन पर लगी न रहो और कैंपिंग का असली मजा ले सको। एलेक्स की ऐसी लापरवाही देखकर जैन का आपा टूट गया। उसके अंदर का सारा डर, सारी घबराहट, सारा गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। क्या? वो चिल्ला पड़ी। तुम्हारी वजह से हम जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं। हमारे पास न तो नक्शा है, न ही फोन। तुम यहां आए ही क्यों थे एलेक्स? मुझे इंप्रेस करने के लिए, या ये साबित करने के लिए कि तुम कितने स्मार्ट और एडवेंचरस हो? लेकिन सच तो ये है कि तुम सबसे बड़े लूजर हो, और तुम्हारे साथ यहां आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एलेक्स निराश होकर चुपचाप जैन की शिकायतें सुनता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सच में उसने गलती की थी। फिर धीरे से टूटी आवाज में उसने कहा, मैं यहां तुम्हें प्रपोज करने आया था। जैन का गुस्सा अचानक थम गया। उसने एलेक्स की ओर देखा। एलेक्स ने आगे कहा, उस खूबसूरत झील के किनारे मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। यह सुनकर जैन का सारा गुस्सा पछतावे में बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं एक चट्टान पर जाकर बैठ गई और अपना सिर हाथों में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स उसके पास आकर बैठा तो जैन ने रोते हुए कहा, सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं, एलेक्स ने कहा, तुम सही थी। मैंने ही गलती की। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने फैसला किया, रात यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही वापस जाने की कोशिश करेंगे। अंधेरा होते ही एलेक्स ने सावधानी से खाने का बैग ऊंचे पेड़ पर लटका दिया ताकि जंगली जानवर खाने की गंध पाकर उन तक न पहुंचे। फिर दोनों अपने टेंट के अंदर जाकर सो गए। उस रात तेज बारिश हुई। बूंदें टेंट पर बजने लगीं। ठक ठक ठक। पानी की आवाज इतनी तेज थी कि जैन और एलेक्स को ठीक से नींद नहीं आई। दोनों करवटें बदलते रहे, लेकिन सुबह होते होते बारिश थम गई और जैसे ही शांति छाई, थकान ने दोनों को घेर लिया। वे गहरी नींद में सो गए। इस दौरान बाहर एक काला साया उनके टेंट के आसपास मंडरा रहा था। आकार में वो किसी विशाल भालू जैसा लग रहा था। भारी भरकम शरीर, काले बाल, तेज पंजे। वो जीव धीरे धीरे टेंट के पास आया। उसने अपनी नाक टेंट पर गढ़ाकर अंदर सूंघने की कोशिश करने लगी। स्नी फर्फी, स्नी फर्फी। जैन नींद में ही थी, लेकिन अचानक उसने करवट बदली। उसका हाथ टेंट की दीवार से टकराया और सीधे उस जीव की नाक से। ग्रर! भालू चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। फिर वो तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन जैन और एलेक्स को पता ही नहीं चला। कुछ घंटे बाद जब सुबह हुई और दोनों नींद से जागे, तो बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि पेड़ की ऊंचाई पर टांगा गया खाने का बैग पूरी तरह फटा हुआ था। सामान बिखरा पड़ा था। जैन ने घबराई आवाज में पूछा, ये ये किसने किया होगा? एलेक्स ने बिना सोचे तुरंत कह दिया, यह जरूर किसी रकून का काम होगा। वो चालाक होते हैं, पेड़ों पर चढ़ लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एलेक्स खुद भी बुरी तरह डर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि कोई छोटा जानवर, कोई रकून या गिलहरी, इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता। वो बैग इतने ऊपर था कि सिर्फ कोई बड़ा, ताकतवर जानवर ही वहां तक पहुंच सकता था, और वो जानवर सिर्फ एक ही हो सकता था, भालू। फिर भी उसने झूठ बोल दिया ताकि जैन के सामने अपने डर को छिपा सके, ताकि ये दिखा सके कि सब कुछ उसके काबू में है। चलो, जल्दी करो, एलेक्स ने कहा।
हमें यहां से निकलना होगा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, टेंट को लपेटा, बैकपैक में सब कुछ ठूंसा और वापसी के लिए निकल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद एलेक्स रुक गया। उसने चारों ओर देखा। पेड़, झाड़ियां, पगडंडियां सब एक जैसी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। वो रास्ता भटक चुका था पूरी तरह से। जैन ने देखा कि एलेक्स खड़ा है, कुछ सोच रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा। जैन की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ गई। एलेक्स, क्या हुआ? मुझे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, एलेक्स ने धीरे से कहा। जैन का दिल डूब गया। वो गुस्से में एक दिशा में आगे बढ़ने लगी। बस कहीं भी, किसी भी दिशा में। जैन रुको, एलेक्स ने पुकारा, लेकिन जैन ने नहीं सुना। थोड़ी दूर जाकर जैन पानी पीने के लिए रुकी। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली। बस थोड़ा सा पानी बचा था। अब हालात और भी खराब थे। उनके पास पीने का पानी भी बहुत कम था। तभी जैन का ध्यान सामने एक गड्ढे पर गया। वो गड्ढा अजीब था, बहुत साफ सुथरा, गोल और गहरा। देखने से प्राकृतिक नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी ने जानबूझकर खोदा हो। जैन ने एलेक्स से पूछा, ये किसने बनाया होगा? एलेक्स ने गड्ढे को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराई आवाज में कहा, ये बेयर बेड है, भालू के सोने का ठिकाना। जैन ने गहरी सांस भरी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने अपने डर पर काबू करते हुए कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अंधेरा होने से पहले हम यहां से जितनी दूर निकल जाएं, उतना अच्छा होगा। दोनों तेजी से चलने लगे, दिल में डर, लेकिन पैरों में रफ्तार। दिन ढलने तक वे दोनों उस बेयर बेड से काफी दूर निकल आए थे। उन्होंने एक जगह टेंट लगाया और आग जला ली। लेकिन इस बार आग की गर्माहट भी उन्हें सुकून नहीं दे पा रही थी। दोनों डरे सहमे मायूस बैठे थे। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। पत्तियों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज, क्रैक क्रैक। लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर उनकी तरफ ही आ रहा हो। जैन ने घबराकर पूछा, क्या क्या ये भालू हो सकता है? एलेक्स को भी यही अंदाजा था। उसने तुरंत फैसला लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाथ पटकने लगा, शोर मचाने लगा, इस उम्मीद में कि अगर सचमुच वहां भालू है तो डर कर भाग जाएगा। हे, हे, भाग जा यहां से। हे। एलेक्स का यह पैंतरा काम कर गया। झाड़ियों से अब आवाज आनी बंद हो गई। शायद वो जानवर डरकर भाग गया था। दोनों ने राहत की सांस ली, फिर जल्दी से टेंट में घुस गए और अंदर से जिप बंद कर ली। रात भर नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज पर दोनों चौंक जाते, लेकिन किसी तरह रात गुजर गई। सुबह होते ही एलेक्स ने प्यार से जैन को जगाया। जैन, उठो, अब हमें यहां सपाटे में यहां से निकलना चाहिए। जैन ने आंखें खोली, थकी हुई, डरी हुई। एलेक्स ने टेंट का जिप पकड़ा और धीरे धीरे खोलने लगा। बाहर की रोशनी अंदर आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पूरा जिप खोला और बाहर देखा, उसकी रूह कांप उठी। उनके टेंट के बिल्कुल करीब, बस कुछ फीट की दूरी पर, एक विशाल जंगली भालू खड़ा था। काले बालों वाला, भारी भरकम शरीर वाला। उसकी आंखें सीधे एलेक्स पर टिकी हुई थी। एलेक्स की सांसें रुक गईं। डर के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने तुरंत बिना आवाज किए जिप बंद कर दी और पीछे हट गया। उसे इतना घबराया हुआ देखकर जैन ने पूछा, क्या हुआ एलेक्स? बाहर क्या है? एलेक्स ने घबराते हुए धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शांत हो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। टेंट के बाहर एक भालू है। यह सुनकर जैन की भी कपकपी छूट गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया ताकि चीख न निकल जाए। एलेक्स ने एक गहरी सांस भरी। उसने अपने अंदर से हिम्मत जुटाने की कोशिश की। फिर किसी तरह साहस करके दोबारा टेंट का जिप थोड़ा सा खोला और बाहर झांका।
भालू अब टेंट के और भी करीब आ चुका था। वो धीरे धीरे लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। एलेक्स ने तुरंत जिप बंद कर दी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि लगता था सीना फट जाएगा। भालू अक्सर शिकार की गंध पाकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और इतना बड़ा भालू किसी इंसान का भी आसानी से शिकार कर सकता था। एलेक्स ये सब जानता था। एलेक्स और जैन मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि उस भालू को उनकी गंध न मिले और वो वहां से चला जाए। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे बस डरे सहमे उस भालू के जाने का इंतजार करने लगे। एलेक्स ने धीमे से एक बार फिर टेंट का जिप खोलकर देखा। शायद भालू चला गया हो, लेकिन नहीं, भालू अब ठीक उसके सामने था, बहुत करीब। उस भालू की नजर सीधे एलेक्स की आंखों में पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एलेक्स ने हड़बड़ाकर तुरंत जिप बंद कर दी। अब वो घबराहट में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी कहाँ है? लेकिन तभी उसे याद आया, बदकिस्मती से उसने अपनी कुल्हाड़ी कल रात बाहर आग के पास ही छोड़ दी थी। अब वो बाहर पड़ी थी और भालू भी बाहर था। तभी जैन को अपनी बेयर स्प्रे याद आई। उसने तुरंत अपना बैग खोला और वो छोटी सी बोतल निकाल ली। उसने उसे कसकर पकड़ा और भालू के अगले कदम का इंतजार करने लगी। भालू अब उनके टेंट के बिल्कुल करीब था। उसकी परछाई टेंट की दीवार पर दिख रही थी। लग रहा था जैसे वो टेंट पर अपनी नाक गड़ाकर अंदर सूंघने की कोशिश कर रहा हो। जैन और एलेक्स डर से कांपते हुए अपनी सांसों की आवाज को भी थामे बिल्कुल शांत बैठे थे। एक भी हरकत नहीं की, एक भी आवाज नहीं निकाली। लेकिन तभी भालू ने टेंट पर अपना भारी पंजा मारा। तड़ा! टेंट हिल गया। डर के मारे जैन के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। आह! बस इतनी सी आवाज, लेकिन काफी थी। उस भालू को उनकी भनक लग गई। अब उसे पता चल गया था कि अंदर शिकार है। अचानक एक भयंकर झटके के साथ भालू ने अपने तेज पंजों से टेंट को ही फाड़ दिया। कपड़ा चीरता हुआ, जिप टूटता हुआ, और भालू सीधा अंदर घुस आया। एक भयानक, दिल दहला देने वाली गुर्राहट के साथ वो उन पर टूट पड़ा। ग्रर! डर के मारे एलेक्स और जैन पीछे गिर पड़े। जैन के हाथ से बेयर स्प्रे छूटकर दूर जा गिरी। वो भालू अपने खंजर जैसे धारदार दांतों से जैन का कंबल खींचने लगा। जैन घबराहट में खुद को कंबल से अलग करने की कोशिश करने लगी। नहीं, नहीं, लेकिन तभी भालू ने अपने विशाल पंजे से जैन के बाएं हाथ पर जोरदार वार किया। आ! जैन चीख पड़ी। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। पंजों के तेज नाखूनों ने गहरी खरोंचें छोड़ दी। मांस फट गया और खून की धार बहने लगी। एलेक्स ने तुरंत जैन को अपने पीछे हटने को कहा। जैन, पीछे हटो। फिर वो चीखता चिल्लाता हुआ भालू को पैर से मार मार कर भगाने की कोशिश करने लगा। भाग जा, भाग जा यहां से! लेकिन अगले ही पल भालू ने उसके दाएं पैर को ही अपने धारदार दांतों में दबोच लिया। आ! एलेक्स की चीख निकल गई। भालू ने अपने जबड़ों में ताकत लगाई। दांतों ने मांस में धंस गए और एक झटके के साथ उसने एलेक्स के पैर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। खून उछलकर टेंट की दीवारों पर छींटे बनाने लगा। एलेक्स दर्द से बिलबिला उठा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो कराहने लगा, चीखने लगा। उसी क्षण जैन के हाथ बेयर स्प्रे लग गई। उसने अपने कांपते, खून से सने हाथों से बोतल उठाई और भालू के चेहरे पर सीधे उसकी आंखों और नाक पर बेयर स्प्रे की तेज फुहार छोड़ दी। भालू की गुर्राहट और तेज हो गई। ग्रर! वो गुर्राता हुआ, अपना सिर हिलाता हुआ टेंट से दूर हट गया। बाहर भागा, लेकिन नुकसान हो चुका था। उस भालू ने एलेक्स के पैर को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया था कि उसकी हड्डी तक नजर आने लगी थी। मांस फट गया था, खून लगातार बह रहा था, एक पूल बन रहा था। एलेक्स दर्द से छटपटा रहा था। वो अपने पैर को महसूस भी नहीं कर पा रहा था, सुन्न हो गया था, लेकिन दर्द असहनीय था।
जैन भी बुरी तरह डरी हुई थी। उसका अपना हाथ खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी वो एलेक्स का हौसला बढ़ा रही थी। एलेक्स, एलेक्स, सुनो, तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा सा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़ी और एलेक्स की जांघ पर घुटने के ऊपर एक कपड़े को कसकर बांध दिया, एक टूर्निकेट, ताकि खून का बहाव रुक जाए। एलेक्स दर्द के मारे रो रहा था और चिल्लाए जा रहा था, यह मेरा अंत है जैन, अब मैं नहीं बचूंगा। जैन, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एलेक्स को इस तरह तड़पते देख जैन भी अंदर ही अंदर तड़प रही थी। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे मजबूत बनना था। तुम्हें कुछ नहीं होगा एलेक्स, उसने कहा। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल लूंगी, मैं वादा करती हूं। लेकिन तभी अचानक वो भालू फिर से गुर्राता हुआ वापस टेंट में घुस आया। इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, गुस्से से भरी हुई। स्प्रे की वजह से वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। जैन कुछ सोच पाती, कुछ कर पाती, उससे पहले ही भालू ने अपने विशाल जबड़े से एलेक्स का पांव दबोच लिया और एक जोरदार झटके में ही, जैसे कोई गुड्डा हो, उसे खींचकर बाहर ले गया। नहीं, एलेक्स, पाव चीख पड़ी। भालू एलेक्स को जिंदा ही चीर फाड़ कर खा रहा था। उसके दांत मांस में धंसते जा रहे थे, पंजे शरीर को नोचते जा रहे थे। एलेक्स की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। आ! जैन, जैन, बचाओ बब! लेकिन जैन का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था, शौक में थी। उसके आंसुओं ने उस भयावह क्रूर तस्वीर को धुंधला कर दिया था। एलेक्स को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाई, बस पत्थर की मूर्ति बनी एक ही जगह बैठी रही। एलेक्स मरते दम तक चिल्लाता रहा, जैन, यहां से भाग जाओ, भागो जैन, प्लीज, भाग जाओ। जब जैन ने होश संभाला, भालू एलेक्स को मौत के घाट उतार चुका था। उसके शरीर को आधा खा चुका था, चारों ओर खून बिखरा हुआ था। भालू ने अब धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जैन की तरफ देखा। जैन के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई, फटे हुए टेंट से बाहर निकली और वहां से बेतहाशा भागने लगी। बस भागती रही, रुकी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर पर फिसल गया। आह! वो लुढ़कती हुई एक ढलान से नीचे गिरने लगी, पेड़ों से टकराती, पत्थरों से भिड़ती, झाड़ियों में उलझती, और आखिर में उसका सिर एक बड़े नुकीले पत्थर से जोर से जा टकराया। और जैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जैन को होश आया, धीरे धीरे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो रेंग कर किसी तरह खुद को घसीटते हुए एक पेड़ के पास पहुंची और उसका सहारा लेकर बैठ गई। सिर पर लगी चोट के कारण उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, दोहरा दिख रहा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, अपने और एलेक्स के। वो जोर जोर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, मदद, कोई है, मदद करो, प्लीज। लेकिन कुछ ही पलों में उसे समझ आ गया कि उस वीरान जंगल में मीलों दूर तक उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। उसने एलेक्स को याद किया, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका प्यार। उसने अपनी उंगली देखी, एलेक्स ने उसे एक अंगूठी दी थी प्रपोजल के लिए। उसने अपने बैग से वो सुंदर अंगूठी निकाली। उस अंगूठी को देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। तभी अचानक उसके पीछे कुछ सरसराहट हुई, पत्तियों की। वो घबरा गई, क्या भालू फिर से आ गया? उसने अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से सहारा देते हुए, दर्द सहते हुए, वहां से फिर से भागना शुरू कर दिया। उसके जख्मी हाथ से काफी खून बह चुका था, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। सिर घूम रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे। भूखी, प्यासी और दर्द से बेहाल जैन दिन ढलने तक बस भागती रही, कहीं का नहीं रही।
बस भागती रही। लेकिन जंगल इतना घना और विशाल, हर तरफ पेड़, हर तरफ जंगल, कोई निशानी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अंधेरा होने से पहले जंगली जानवरों से बचने के लिए जैन ने एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ने की कोशिश की। दर्द सहते हुए किसी तरह ऊपर चढ़ी और एक मोटी शाख पर जाकर बैठ गई। थकान और कमजोरी की वजह से थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। चेतना धुंधली पड़ती गई। अगली सुबह दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। तब 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 जैन की आंख खुली। उसने सिर उठाया। आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। यहाँ, यहाँ हूं मैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, हाथ हिलाने लगी, लेकिन उसकी आवाज हेलीकॉप्टर की तेज आवाज के नीचे दबकर रह गई और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता गया। दूर और दूर, गायब। जैन की उम्मीद टूट गई। जैन ने थोड़ी देर आसमान की तरफ देखते हुए इंतजार किया। शायद हेलीकॉप्टर वापस आ जाए, शायद कोई उसे देख ले। लेकिन आसमान खाली था, सिर्फ बादल और नीला आकाश। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। लेकिन हार मानने का समय नहीं था। उसे जीना था, एलेक्स के लिए, अपने लिए। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी। हर हरकत में दर्द, हर सांस में तकलीफ। वो एक पेड़ से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। चक्कर आ रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। वहां बारिश का जमा हुआ पानी था, मटमैला, गंदा, लेकिन पानी। जैन लड़खड़ाते हुए कदमों से किसी तरह उस गड्ढे के पास पहुंची। उसने घुटने टेक दिए। पहले उसने पानी से अपना मुंह धोया। ठंडा पानी चेहरे पर लगा तो थोड़ी राहत मिली। फिर प्यास के मारे, बिना सोचे समझे, उसने उस गंदे पानी को ही पीना शुरू कर दिया। दोनों हथेलियों से पानी उठाकर मुंह तक लाकर उस गंदे, बदबूदार पानी का स्वाद इतना भयानक था कि उसे उल्टी आने लगी। लेकिन मजबूरी थी, जीने के लिए पानी चाहिए था। उसे उस गंदे पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ी। फिर उसने उसी पानी से धीरे धीरे अपना जख्म साफ किया। हाथ पर भालू के पंजों की गहरी खरोंचें थीं। पानी लगते ही जलन हुई। आह! लेकिन उसने सहन किया। फिर उसने अपनी शर्ट की आस्तीन का कपड़ा फाड़ा और अपने जख्म पर कसकर बांध दिया। एक अस्थाई पट्टी। तभी अचानक उसे फिर से कोई आहट सुनाई दी। पत्तियों की सरसराहट, भारी कदमों की आवाज। उसने सिर उठाकर देखा और उसका दिल धक से रह गया। एक और जंगली भालू, विशाल, काला। वो उसे सूंघते हुए धीरे धीरे सीधे उसी की तरफ चला आ रहा था। शायद उसे खून की गंध आ रही थी। जैन डर से कांप गई। लेकिन इस बार वो जम नहीं गई। इस बार उसे भागना था, अपनी जान बचाने के लिए। अपनी पूरी ताकत के साथ वो भागने लगी। टूटे पैरों से, जख्मी हाथों से, थकी हुई बॉडी से। भालू भी उसका पीछा करने लगा। धम, धम, धम। भारी कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। जैन बस भागती रही, रुकी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अचानक वो रुक गई। उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। आगे एक गहरा झरना था, पानी की तेज धारा, नीचे चट्टाने। अगर वो आगे बढ़ी तो सीधा उसी झरने में गिर जाएगी। जैन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे भालू, आगे मौत। भालू उसके बहुत करीब आ चुका था। अब सिर्फ कुछ फीट की दूरी थी। जैन को अपनी मौत नजदीक लग रही थी। ये अंत था, यहीं सब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी उसे अपने गले में लटकी सीटी का ध्यान आया। वो आपातकालीन सीटी जो उसने शुरुआत में साथ रखी थी, अब या कभी नहीं। जैन ने अपने कांपते हाथों से सीटी पकड़ी, मुंह में लगाई और पूरी ताकत से फूंक मारी। पी! तेज एक कर्णभेदी आवाज गूंजी। सीटी की तीखी आवाज सुनकर भालू अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपना सिर हिलाया, जैसे आवाज से परेशान हो। लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा होकर जैन पर गुर्राने लगा। "किरर, किरर!" जैन को भागने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, झरने से नीचे उतरना। उसने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली
और झरने की तरफ मुड़ी। धीरे धीरे चट्टानों पर पकड़ बनाते हुए वो सरकते सरकते नीचे उतरने लगी। एक हाथ यहाँ, एक पैर वहां। हर कदम पर फिसलने का खतरा। पानी की तेज धार उसके बगल से बह रही थी। छींटे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। चट्टानें फिसलन भरी थीं। लेकिन तभी नीचे उतरने के दौरान उसके गले में लटकी सीटी की डोरी टूट गई। सीटी छूटकर नीचे झरने में गिर गई। नहीं, जैन ने कहा, और अगले ही पल उसके जख्मी हाथों ने भी साथ छोड़ दिया। वो चट्टान जिसे उसने पकड़ रखा था, उससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो सीधे पैरों के बल कई फीट नीचे एक कठोर चट्टान पर गिरी। आ उसकी चीख निकल गई। उसके बाएं पैर की हड्डी एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ टूट गई। असहनीय दर्द। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर में आग लगा दी हो। जैन दर्द से कराह उठी। वो झरने के बगल में खिसक कर बैठी। आंसू बह रहे थे। सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपना जूता निकाला और जब उसने अपना पैर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसकी हड्डी टूटकर बाहर की तरफ उभरी हुई थी। त्वचा के अंदर से सूजन हो गई थी। खून रिस रहा था। लेकिन अब रोने का समय नहीं था। उसे खुद को ठीक करना था। जैन ने चारों ओर देखा। उसे दो मोटी लकड़ी के टुकड़े मिले। उसने वे उठा लिए। फिर दर्द सहते हुए उसने अपने टूटे हुए पैर को सीधा किया और दोनों तरफ लकड़ी लगाकर सहारा देते हुए अपने मोजे से कसकर बांध दिया। एक अस्थाई स्प्लिंट। हर छूने पर, हर हरकत पर दर्द की लहरें दौड़ती थीं। लेकिन उसने किया, करना ही था। फिर उसने पास से एक मजबूत लकड़ी उठाई, एक छड़ी, और उस लकड़ी के सहारे लंगड़ाती हुई फिर से आगे बढ़ने लगी। वो दिन ढलने तक बिना रुके इसी तरह चलती रही। एक पैर सहारे से, दूसरा घसीटते हुए, दर्द को अनदेखा करते हुए। उसने ठान लिया था कि आज किसी भी तरह इस जंगल से निकल कर रहेगी। अंधेरा होने लगा। जंगल और भी भयावह दिखने लगा। उसने अपने बैग से अपनी रोड फ्लेयर निकाली। वो लाल रंग की आपातकालीन मशाल, उसे जला दिया। वश! तेज लाल रोशनी फैल गई और उसकी रोशनी में लगातार वो चलती रही। रात भर बिना रुके। सुबह होने तक वो काफी दूर आ चुकी थी। लेकिन अब तक उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। प्यास से उसके होंठ सूख कर फट चुके थे। थकान की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं था। भूख, प्यास, दर्द, थकान, सब एक साथ। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अब उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो एक जगह पेड़ से टिककर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। चेतना फिर धुंधली पड़ने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक खूबसूरत हिरण ठीक उसके सामने खड़ा था। शांत, सुंदर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैन को देख रही थीं। जैन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूने की कोशिश करने लगी। आह, प्लीज। लेकिन वो हिरण धीरे धीरे पीछे हटा और फिर मुड़कर चला गया। जैन उठी। लड़खड़ाते हुए छड़ी के सहारे वो उस हिरण के पीछे गई, जैसे वो हिरण उसे कहीं ले जा रहा हो। थोड़ी दूर जाते ही पेड़ों के बीच से उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। पानी, झील, वही झील जहां से ब्लैकफुट ट्रेल की शुरुआत होती थी। जैन की आंखें फैल गईं। वो बाहर आ गई थी, जंगल से बाहर, और वहीं किनारे पर उसे वो नाव भी नजर आई। वही नाव जिस पर बैठकर वो और एलेक्स यहाँ आए थे, उल्टी पड़ी हुई। उसे देखकर जैन की आंखें आंसुओं से भर गईं। एलेक्स की याद आई, उनके सपने, उनका प्यार, प्यार, सब कुछ। लेकिन उस दर्द में भी एक पल को राहत सी महसूस हुई। उम्मीद की एक किरण। उसने अपने एक हाथ से पूरी ताकत लगाकर उस उल्टी पड़ी नाव को सीधा किया। भारी थी, लेकिन किसी तरह की। फिर उसे धक्का देकर झील में उतारा। वो जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई नाव में चढ़ी और अपनी बची खुची ताकत से पतवार पकड़कर नाव चलाती हुई वापस झील के दूसरी ओर पहुंचने लगी। हर चप्पू पर दर्द, लेकिन वो चलाती रही। आखिरकार वो झील के उस पार पहुंच गई, किनारे पर। वो लड़खड़ाती हुई नाव से उतरी, लेकिन अब और ताकत नहीं बची थी। वो मुंह के बल किनारे की रेत पर ही गिर पड़ी, बेहोश होने के कगार पर। उसी किनारे पर, थोड़ी दूर, टूरिस्ट गाइड ब्रैड,
जो एलेक्स और जैन को जंगल में मिला था, कुछ टूरिस्ट्स को ट्रैकिंग पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। वो जैन से थोड़ी दूरी पर था। उसने जैन को नहीं देखा। जैन उसे मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। बस होंठ हिले। लेकिन खुशकिस्मती से टूरिस्ट्स में से एक लड़की ने जैन को देख लिया। खून से सनी, घायल, जमीन पर पड़ी। उसने फौरन चीख कर ब्रैड को बुलाया। ब्रैड, वो देखो, कोई है वहां। ब्रैड ने मुड़कर देखा और जैन को पहचान लिया। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैन! ओह माय गॉड! उस दिन जैन की तो जान बच गई। रेस्क्यू टीम आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज हुआ। लेकिन एलेक्स की लापरवाही के कारण, उसकी अति आत्मविश्वास के कारण, जैन को जो भयानक अनुभव झेलने पड़े थे, जो उसने देखा था, जो उसने खोया था, वो सब जैन को जीवन भर याद रहेगा। हर रात उसे एलेक्स की चीखें सुनाई देंगी। हर सपने में वो भालू दिखेगा। कुछ घाव शरीर पर होते हैं और कुछ घाव आत्मा पर। जैन के दोनों तरह के घाव थे और दोनों ही गहरे थे।